जब दूर बैठ के अपने घर को देखना चाहूँगी तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेरे लिए, यकीन करें कि बहुत मीनिंगफुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं अपने पेरेंट्स के घर का टूर दूंगी। राइट नाउ इस टाइम मैं रावलपिंडी में हूँ और अपने घर से बाहर आई हुई। मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट से वीडियो शूट करूँ। अच्छा, ये जो वीडियो होगी सॉरी, ये आई बिलीव 2-3 पार्ट्स में मैं बनाना चाहूँगी बिकॉज़ ये बहुत डिटेल और एक्सटेंडेड होगी। एक तो ये है कि आप लोगों से मैं अपना घर शेयर कर दूंगी पेरेंट्स का, बट ऑल्सो इसका एक ये पर्पज़ मैं चाहती हूँ दिल से कि मेरे पास एक तरह से ये वीडियो सेव हो जाएगी। मुझे नहीं पता दोबारा पाकिस्तान कब आना होता है बिकॉज़ बच्चों की पढ़ाइयों और स्कूल रूटीन के साथ बड़ी एक हेक्टिक रूटीन हो जाती है। तो आई वांट कि मैं इस वीडियो को बहुत डिटेल शूट करूं और जब कभी मेरा दिल करे तो मैं अपना चैनल ख़ुद खोल के इस पर्टिकुलर एक वीडियो को मैं अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहे मैं देख सकूं। अच्छा, इस घर में हम लोगों को ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं। उस टाइम ये था कि इधर इतनी घर नहीं बने हुए थे। खाली एक अंकल सदीक थे, उनका घर होता था, उनकी बेटी होती थी एक। अब बाबा ने बताया अंकल सदीक की डेथ हो गई है और हम लोग बहन भाई चारों, हम लोग बड़ा कन्वीनियंटली आराम से यहाँ पे लिटरली साइकिलिंग करते होते थे। तो अब तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक घर बन गए हैं, लेन्स जो हैं फुल हो चुकी हैं। सो ये ऑलमोस्ट हम लोगों का घर है और ये है कि मैं बाहर से दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये इसके बाहर से ये है सोसाइटी। ये हमारे सामने अब जब मैं लास्ट आई थी तो ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब ये घर हमारे घर के सामने कंप्लीट हो चुका है। एक ये है और ये इस साइड पर ये लेन एंड हो जाती है। अब बहुत घर बन गए जब हम स्टार्ट में शिफ्ट हुए थे, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैं और जो पेरेंट्स हैं वो पुरानी पिक्चर्स हम देख रहे थे, तो लिटरली उस टाइम की पिक्चर्स हैं जब ये सारे दरख्त भी नहीं थे और बिल्कुल प्लेन ग्रे वॉल्स थी और उस टाइम हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स रख के सेव की हुई हैं। तो बड़ा एक स्लोली एक प्रोसेस था, आहिस्ता आहिस्ता इस घर का। तो ये घर का ये है, मामा को प्लांटेशन का ये सब कुछ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये मामा ने किया हुआ है। ये डस्टबिन का ये पड़ा हुआ है, डस्टबिन गन फेंकने के लिए। और ये जो है ये दरख्त बहुत बड़ा हो गया था, ऊपर ट्रांसफार्मर को टच करा था, तो वापडा वाले आए थे इसको काटने के लिए बिकॉज़ उन्होंने कहा कि इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए। तो ये गेट से बाहर हमारे ये एक एरिया, ये इसके ये गेट माली आया हुआ था, उसने सफाई करके बंद किया है। और ये घर के बाहर एरिया है, काफ़ी लंबा है, आखिर तक है। हम लोगों ने स्टार्ट में काफ़ी फ्रूट्स भी लगाए हुए थे, पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ हुए कुछ नहीं हैं। और ये बाबा की नेम प्लेट लगी हुई है और अंदर चलते हैं। अच्छा, ये गेट है, ज़्यादा हाइट पे नहीं है, ये गेट है और इससे अंदर चलते हैं। अब जो भाई उसकी पोस्टिंग पेशावर है, वरना उसकी गाड़ी खड़ी होती है और बाबा की तो ये गाड़ी है। और ये पोर्च का व्यू है। ये कपड़ा लगाया हुआ है सो दैट गर्मियों में ज़्यादा धूप ना आए, थोड़ा सा गर्मी का असर कम हो जाए। आई होप मैं अपने लिए भी प्रॉपर जस्टिस कर पाऊँ कि इस वीडियो को प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकूँ, बिकॉज़ एज आई सेड कि मैं इसको एज मेमोरी अपने लिए यूज़ करती रहूँगी। तो ये है और अच्छी खासी पौधों की चीज़ों की रेंज है। ये कुछ चीज़ें हैं, डब्बे वगैरह, मुझे नहीं पता उल्टे हुए क्यों पड़े। सो जिस तरह घर था उसी तरह ही बता रही हूँ। एक ये पीछे की तरफ जाता है, मैं पीछे भी दिखाऊंगी सारा आप लोगों को। ये मेरा रूम है जहाँ मैं और बच्चे आजकल स्टे कर रहे हैं। ये कूलर मैंने लगवाया है। अभी आइसक्रीम वाली की आप लोग को आवाज़ आ रही है, इस पर मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आप लोगों को। मैंने मेरी यहाँ पे एक फ्रेंड है, मैंने उनको विज़िट करने गई हुई थी, तो उनके
अच्छा, ये आवाज़ ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं अपनी फ्रेंड है उनको विज़िट करने गई हुई थी, तो गेट के बाहर इस तरह साउंड सी आई और उनका बेटा भाग के गया गेट पर कि ज़िद कर सके। मेरे बेटे ने, जो बड़ा बेटा उमर, वो कहता है मामा ये क्यों भाग रहा है। तो आई वॉज स्माइलिंग कि बच्चों को इस साउंड का एक आइडिया नहीं है कि ये साउंड से हम लोगों ने इतनी ज़्यादा कि पेरेंट्स को ज़िद करना चाहिए। पोर्च है और ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल और उसका सिस्टम अरेंजमेंट बाबा ने रखा हुआ है यहाँ पर। और ये एक तरह से जो मेन डोर है ना, उसकी एंट्रेंस ये है। सो ये मेन डोर है, ये उसकी एंट्रेंस है। और ये इस तरह प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं बाकी भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये फ़िलहाल मामा बाबा बैठते हैं। ये फ़ैन यहाँ मौजूद है। ये कुछ ड्राई हो चुके हैं पॉट्स, इन पे पौधे लगने हैं। ये मैना फिर रही है। और यहाँ से मैं दिखाऊं, ये पिंजरा है परिंदों का। मुझे किस पर्पस के लिए मैना चाहिए थी, उसके लिए पिंजरा रेडी रखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली मैना मेरे सामने है बट पिंजरे के अंदर नहीं है। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भाग जाती है। सो ये लॉन है। इन दरख्तों ने बहुत ज़्यादा हाइट ले रही थी और ये सेम है। इसके पत्ते गिर चुके हैं और इसके ऊपर एक, ऑनेस्टली मुझे अब पौधों के नाम याद होते थे, मुझे वो भी बिल्कुल माइंड से स्लिप हो रहे, बिल्कुल याद नहीं आ रहे। तो ये है। और ये बोरिंग करवाई हुई है पानी के शॉर्टेज की वजह से। ये बोरिंग एक है और ये लॉन एरिया है। इस एरिया की भी इतनी मेमोरीज़ हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो वॉल है, यहाँ पे मैंने स्वीट पीस लगाने होते थे और मुझे स्वीट पीस बहुत पसंद थे। तो मैं आर्मी में जिस तरह हमारे माली आते थे और प्रॉपर उसकी प्रॉपर वॉल बनती है स्वीट पीस की, अगर किसी के नॉलेज में हो तो वो मैं ख़ुद बनाती होती थी। तो इस लॉन में स्वीट पीस बहुत लगाए हैं। अब उसकी एक डिफरेंट आउटलुक हो गई है लॉन की। ये है। और ये ऊपर टेरेस पे फिर ये गई हुई है। आई थिंक सो इस बेल का नाम मुझे पता है। आई थिंक सो दिस इज़ झुमका बेल। ये झुमका बेल है। और सो ये है, शाम का टाइम है, बाहर बच्चों के खेलने का शोर है, सॉरी। और मैं यहाँ पे अपनी वीडियो फिल्म कर रही हूँ। आई स्वेयर लिटरली बिल्कुल मेरे सामने, पर वो बिल्कुल भाग जाती है। तो ये हमारा लॉन एरिया है। बड़े बेटे मेरे उम्र के लिए यहाँ पर होता था। यहाँ पे हम लोग अपनी जो प्लांट्स हैं वो हैंग करते थे। अब फ़िलहाल यहाँ पे प्लांट्स नहीं हैं ऊपर की तरफ। तो ये झूला लगा हुआ है, साथ में मेरी जो वेट मशीन है वो लटकी हुई है। बिकॉज़ अब मेरे जाने का टाइम कुछ आ गया है, होने वाला है। तो मैं अपने जो लगेज है उसको मुझे वेट करना है। सो ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं और ये पोर्च का व्यू है। सो बड़ा डिटेल मैं अपने लिए भी हर एंगल से हर चीज़ को शूट कर रही हूँ, सो दैट आई रियली वांट कि टर्की में, इस्तांबुल, जब भी मैं उदास हो जाऊँ तो मैं प्रॉपर अपनी कंफर्ट के लिए इस वीडियो को देख सकूँ। एंड ऑनेस्टली जो मेरी बहन है सुंदस, स्वीडन में देख रही है, तो आई थिंक सो ये उसका भी पर्पस फुलफ़िल हो जाएगा। बिकॉज़ काफ़ी घर में चेंजेस आ जाती हैं। तो मेरा तो 5 साल बाद आना हुआ पेरेंट्स के घर। तो ये मेन डोर है। और गर्मियों में ये होता है कि अब शाम हो गई है तो मामा ये साइड की खिड़कियाँ खोल देंगी ताकि हवा आए लाउंज में। तो अंदर चलते हैं घर की तरफ और मैं अंदर जो उसका लाउंज है मैं उसका व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। ये टूल बॉक्स पड़ा है, कुछ काम हो रहा होगा मे बी, इस वजह से पड़ा है यहाँ पर। और ये है,
जी व्यूअर्स, तो घर का मैं अंदर से टूर देना स्टार्ट करती हूँ मेन डोर से। अच्छा, ये हम लोगों का जब मेन डोर से हम मेन एंटर होते हैं तो ये हमारा मेन डोर से एंटर होते ही सामने लाउंज है। अच्छा, आप लोगों ने मेन डोर के साइड पे डोर्स देखे थे। ये जो है ये गेस्ट रूम है जो मैं और बच्चे आजकल यूज़ कर रहे हैं। बेडशीट ऐसी है फ़िलहाल, और इसका मैं दिखा देती हूँ कि रूम में मामा ने फ़िलहाल यहाँ पे ओपन शेल्फ़ रखा हुआ है। ये बच्चों और मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ये है। और ये कमरा है, गेस्ट रूम है। फ़ातिह के लिए पीछे मैट्रेस खड़ा है, फ़ातिह यहाँ पे लेटता है, मैं और बच्चे दो बेटे ऊपर होते। और इस रूम में फ़िलहाल ये एक फ्रेम है। अच्छा, यहाँ से ये गेस्ट रूम है। यहाँ से ये सामने डाइनिंग टेबल है जो मैं और बच्चे नॉर्मली यूज़ करते हैं। और इसी मेन डोर के साथ पे जो राइट साइड पे दरवाज़ा था वो है ड्राइंग डाइनिंग है। इसके साथ सेपरेशन ये दरवाज़ा रखा हुआ है, ये डोर है। गेस्ट वगैरह कोई आते हैं और हम लोग अपनी मूवमेंट कंफर्टेबल रखें, मेहमान डिस्टर्ब ना हो, सो ये दरवाज़ा है बीच में। और ये ड्राइंग डाइनिंग है, ये ड्राइंग डाइनिंग है। जो चीज़ सबको जैसी है वैसी ही पड़ी है। ये मेरे सूट केसेस हैं, रेडी हैं। ये मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये हमारा डाइनिंग रूम है। और ये मामा की जो सारी कबर्ड्स हैं, इससे अपनी एक मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। बिकॉज शुरू में ये कबर्ड नहीं थी, हर चीज़ स्क्रैच से 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता घर बना था। मैंने जिस तरह आप लोग को स्टार्ट में बताया, इस घर को अभी 20-25 साल हो चुके। ये मामा की कबर्ड्स हैं। गेस्ट के बाकी सब के जो चीज़ें हैं यूज़ की वो पड़ी हुई हैं। ये कबर्ड है, भाई की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और साथ ही ये सेंटर कबर्ड है। जो ऊपर आप लोग बाउल्स देख रहे हैं, ये वाले, इस तरह मैं दिखाती हूँ सब। ये जो जिसके ऊपर ये सूप बाउल्स हैं, इस पर मेरी नज़र है और मैं मामा को कन्विंस करा रही हूँ कि मुझे ये बाउल्स चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अब लाइफ में कि मेरे डेफिनेटली मार्केट में से अच्छे अब सूप बाउल्स मिलते हैं, पर कुछ चीज़ें अब मेमोरी या उसकी एक ना अपनी नॉस्टैल्जिक फील है जो मुझे समझे कि अपने पास कुछ चीज़ सेव रखने की एक चाहत है, या आई रियली वांट कि मेरे पास वो चीज़ मौजूद हो। ये है ये सारी जो कबर्ड्स हैं ये गेस्ट के लिए यूज़ होती हैं। कुछ वाकई बर्तन ऐसे हैं जो अरसा हुआ कभी यूज़ नहीं हुए, बट ये सारा जो बर्तनों की कबर्ड्स हैं ये मेहमानों के लिए। ये है। और अगेन इस कमरों में मेरी चीज़ें काफ़ी मिलेंगी, बिकॉज़ मेरी जो चीज़ें अब मैं सब इस पॉइंट पर इस रूम में इकट्ठी कर रही हूँ, सो दैट कि पूरे घर में चीज़ें स्कैटर्ड ना हो। और मैं, वो मामा अक्सर कहती है ना कि मैं जब आती हूँ तो हर तरफ फैल जाती हूँ। ये कार सीट है फ़ातिह की, मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। ये चीज़ें हैं, ये चेयर्स यहाँ पड़ी हैं, इस पर मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये डाइनिंग रूम की लुक है। ये बड़ी कबर्ड है और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे गेस्ट के लिए यूज़ होती है। और ये सारी अरेंजमेंट सब कुछ ये मामा ने किया हुआ है, रखा हुआ है चीज़ें। ये अगेन डिफरेंट आर्मी रिलेटेड जो सारी जो आर्म फोर्सेस से जो फैमिलीज ताल्लुक़ रखती हैं उनको पता होगा कि आपको हर कॉर्नर पे, हर जगह पे इस तरह की पिक्चर्स नज़र आएंगी, मिलेंगी। ये डाइनिंग रूम है। ये ट्रॉली बहुत बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। हर चीज़ की अब मैं जब चीज़ों को इस एज में देखती हूँ तो हर चीज़ के साथ, मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ तो उससे बैक एंड पे जो जो मेमोरीज़ और जो जो थॉट्स और जो जो एक इमोशनल जो भी एक कनेक्शन है वो रिकॉल होना शुरू हो जाता है। ये मेरे अगेन सूटकेसेस हैं और यहाँ से अगेन ये सब मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बिकॉज़ तैयारी चल रही है, मुझे सब चीज़ें एक पॉइंट पे मैं रख रही हूँ। ये सब मेरी चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करें। अब इसके बाद अगेन ये कोर कबर्ड है। और
अभी तो सिर्फ ये बर्तन है, मैं आप लोगों को अपना ऊपर मामा का स्टोर दिखाऊंगी जो छत तक ट्रंक्स भरे हुए हैं और उसमें अलग चीज़ें हैं। अब एक वॉज है जो मामा ने रखा हुआ था मेरे लिए, गिलगित से लिया था, पर उसको मैं ले जाते हुए परेशान हो रही हूँ कि आई डोंट नो कि मुझसे वॉज टूट ना जाए। सो ये तो डाइनिंग रूम की हो गया, ये डाइनिंग रूम है। अच्छा, इस घर को राइट नाउ इस टाइम जब मैं आप लोग को वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि इस रूम को मैंने या किसी भी घर के कॉर्नर को मैंने स्पेशली सेट किया है वीडियो के लिए। मामा घर को इसी तरह ही रखती हैं। मेरे घर में कोई फ़िलहाल राइट नाउ काफ़ी अरसे से कोई हाउस हेल्प नहीं है। मामा, बाबा और छोटी बहन होते हैं और वो लोग इस घर को सारा मैनेज करते हैं। सो ये है, सोफ़ा सेट्स हैं, एक एक पीस, एक एक चीज़ बचपन से जब आपने एक एज से देखी होती है ना और उसको आप दोबारा कुछ टाइम बाद देखते हैं तो उसकी एक मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। बट मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं इस वीडियो को चाहूँगी कि मैं ईच एंड एवरी जो इस घर का कॉर्नर है उसको अपने पास वीडियो में सेव कर लूँ, बिकॉज़ जब दिल चाहे तो। ये एक आंटी हैं, उन्होंने हमें बना के दिया था, अगर मुझे जहाँ तक याद है। ये है, ये कर्टन्स और ये मोर के पर पड़े हैं, ये चीज़। सो ये है सारा ड्राइंग रूम। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की, अब मैं उसको जब देखती हूँ तो मेरे अंदर एक दिमाग में एक बिल्कुल डिफरेंट सी एक, अच्छा ये कॉर्नर, ये मामा, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो ये सेट है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है, थोड़ा सा इसके फ्लावर्स ख़राब हो गए हैं। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, हमने बहुत ज़्यादा हमारे घर में थे। ये है, 2 वॉज का सेट है, बहुत खूबसूरत। ये है, साथ में पीछे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये है, मामा को ये शौक़ है और मामा की चॉइस, मतलब आप लोगों से मैंने एक तो शेयर डेफिनेटली, अब एक यूट्यूब फैमिली है, आप लोग भी मेरे घर को एक एंड एवरी उसकी एक चीज़ को देख रहे हैं कि मैं बैकग्राउंड से मेरी फैमिली पर जो कहते हैं ना एक, मैं हर चीज़ को, ये है और ये बाबा के। सो ये है ड्राइंग रूम का टूर। ये ड्राइंग रूम है, सेंटर टेबल नहीं दिखाई मैंने, ओके, ये सेंटर टेबल है, इस पे ये सब चीज़ें पड़ी हैं। ये लाइटर है, ये लाइटर है। और मैं जब दूर बैठ के अपने घर को देखना चाहूँगी तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेरे लिए, यकीन करें कि बहुत मीनिंगफुल है। सो ये मामा की सेंटर टेबल है। ये 2 टेबल्स पड़ी हैं बिकॉज़ गेस्ट को सर्व करने के लिए। ये एक सोफ़े के सामने टेबल है जो गेस्ट यूज़ करते हैं, एक ये टेबल है और ये ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम की लुक है। ये ड्राइंग रूम का टूर मैंने आप लोग को दे दिया और इससे मैं पीछे जाती जाऊँ, इसी के साथ ये डाइनिंग रूम है। और अगर मैं इस जगह से वापस आऊँ तो ये मेन लाउंज आ जाता है। इस लाउंज से हम स्टार्ट करें इस साइड पर, ये कबर्ड है, इस पे बाबा की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बाबा की ये सारा डिफरेंट मिसलिनियस आइटम्स हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर वो शॉपिंग बैग्स पड़े होते हैं कपड़ों के जो टेलर के पास जाते हैं। सो ये मामा की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और टेलर के पास ये जो स्टिचिंग रिलेटेड कपड़े होते हैं वो यहाँ पड़े होते हैं।
और मेन डोर के साथ जो विंडोज़ हैं हमने उसको इस तरह चिक से कवर किया हुआ है। ये मेन डोर है। मेन डोर के साथ ही मेरे ये 2 बॉक्सेस पड़े सूटकेसेस के साथ। मैं ये 2 डब्बे लेके जा रही हूँ। हाँ, मेरा जो लगेज है इसमें सारे मसाले हैं, हॉट पॉट है, थर्मोस रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हैं, और इसमें अगेन डिफरेंट मिसलिनियस आइटम्स हैं, बच्चों के कुछ टॉयज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें, मेडिसिन है, इस तरह की चीज़ें। सो ये 2 बॉक्सेस मेरे हैं और ये 2 चीज़ें हैं। टोटल हम 4 हैं ना, तो ईच हम लोगों को 30 kg अलाउड है। ये मेरा सामान है, प्रिपरेशन चल रही है। ये मेन डोर से मैं इस तरफ करूँ तो ये मैंने दिखाया डाइनिंग टेबल है, इसके साथ ये पिक्चर्स लगी हुई हैं और ये भाई की है। और यहाँ से मैं अब ये यहाँ पे साथ पे एंट्रेंस के साथ ही ये चारकुल लोहे कुरानी लगा हुआ है। ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती है। मैं बाद में आप लोग को टूर देती हूँ। अगेन ये भी जो स्टेयर केस के साथ जो ये कबर्ड है ये सब कपड़ों से भरी हुई है। जो अनस्टिच कपड़े हैं जो भी मामा बाय करती हैं ये सब यहाँ पड़े हुए हैं। तो आई नो कुछ कपड़ों की स्टिचिंग की बारी आ जाती है और कुछ ये ऐसे पड़े हुए हैं ये सारे। अब मैं सारी नहीं खोल के दिखा सकती। ये मामा की कबर्ड है, ये भी मामा की कबर्ड है। ये यहाँ पे सारे शूज़ रैक हैं और सफाई का कुछ सामान पड़ा है। ये कबर्ड आई होप मैं खोलूँगी दोबारा बंद हो जाएगी। ये कबर्ड है, कपड़ों से भरी हुई है। मामा के पूरे घर में हम लोगों को, हम 3 बहनें हैं, ढेर सारे अनस्टिच कपड़े मिलेंगे। इतने ढेर सारे हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये कबर्ड है। इस कबर्ड को पिछले दिनों छोटी बहन मामा से कोई बात करी थी तो उसने कहा नानो वाली कबर्ड। तो ये कबर्ड इतनी पुरानी है कि ये बहुत पुरानी है। सो ये कबर्ड है जो यूज़ होती है अनस्टिच कपड़े। ये भी कबर्ड इसी तरह ही है, इसमें चीज़ें कपड़े वगैरह पड़े हैं। और मामा बाबा मार्केट गए हैं, वो अपने उनके स्लीपर्स पड़े हुए। साथ में ये है, ये हम बहन भाइयों की पिक्चर्स लगी हैं और ये भाई की है और ये मेरी और बहन की लगी है। छोटी बहन की फ़िलहाल नहीं है यहाँ पर। ये कीचेन है, होल्डर है, ये पिक्चर्स लगी हैं और ये पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। मुझे पिक्चर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं एक आप लोग को दिखाती हूँ। ये नहीं दिखाया मैंने, ऊपर ये लगी हुई हैं, ये 2 फ्रेम्स लाइट सी वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। और ये है, ये लाउंज है। पहले यहाँ पे शेल्फ दूसरी तरह का होता था, अब मामा बाबा ने पीछे पैनलिंग करवा के इसको चेंज करवा दिया। और ये अगेन यहाँ पर डिफरेंट सुई धागा और सीज़र, और ये दवाइयों वाली मेडिसिन है, मेडिसिन बॉक्स है, ये पड़ा है। और ये भी मेडिसिन ड्रॉर है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं मामा बाबा के पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल के जो भी। और अगेन ये भी, ये सब कबर्ड है। सो ये है। साथ ही यहाँ पर ये एल शेप सोफ़ा पड़ा हुआ है। एल शेप सोफ़ा के साथ ही ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये है। और ये सब चीज़ें मैंने रिपीट किया, जो फैमिलीज़ आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करती हैं। ये सब चीज़ें आई नो घर की एक डेकोरेशन आइटम होता है, बट अगेन इनकी बहुत बहुत वैल्यू होती है। अब इसमें से मुझे कौन से याद है, ये गिलगित का है और ये गुजरावाला का है। गुजरावाला मेरा फेवरेट स्टेशन है। और ये आई बिलीव ये वो सबसे ऊपर जो है ये रिटायरमेंट पे था। ये आई थिंक सो ये कोयटा का है, ये कोयटा है। सो ये है एक कॉर्नर। और घर मैं रिपीट कर रही हूँ, घर जैसा था वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के लिए स्पेशली मैं उन्हें कुछ चीज़ों को सेट किया है। मामा बाबा और बहन
इधर होते हैं घर पे, घर एग्जैक्ट सेम सिचुएशन पे मौजूद होता है, और ऐसा नहीं कि मेसी हो घर। ये इंटरकॉम है, ये वॉज पड़ा है, ये टेबल्स, यहाँ पे पुराने अखबार पड़े हैं, डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे मैं अब किचन में आ जाती हूँ। ये किचन है, किचन की मैं बड़ी लाइट ऑन कर दूँ। अच्छा, ये किचन है, और किचन की ये है, ये कबर्ड्स वगैरह हैं इस तरह। ये मेरा सेट था। अब मेरे ख़ुद की मेरी बेटी नहीं है, भाई की बेटी है माशाल्लाह, उसके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। मेरे जो लड़के हैं वो इसके साथ खेल रहे थे, और इससे पहले कि वो ख़राब कर देते तो मैंने उनसे छुपा के रखा है, बिकॉज भाई की बेटी को मैं चाहूँगी कि वो इससे खेले। तो ये चीज़ें हैं, डिफरेंट कबर्ड्स हैं, जिस तरह टिपिकल एक किचन का जो सिचुएशन होती है वो है, ये है। और ये किचन है, ये किचन है, और साथ में ये पेनिट्री रूम है, बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन, और ये डिफरेंट दालों के, आटे के और इस तरह डब्बे पड़े हैं। ये डब्बा है, मामा कहेंगी तुमने सब कुछ दिखा दिया है। ये जो यूज्ड रोटियां होती हैं उसको सेपरेट रख के, तो इसका अलग सेपरेट तरीका है इसका हट करने का, इनको डस्टबिन में नहीं फेंकना रोटी को। सो ये है पेनिट्री। गैस की प्रॉब्लम चल रही है, तो जब कभी गैस ना आ रही हो तो सिलेंडर यूज़ होता है। और पीछे से मैं भी दिखा देती हूँ, आई थिंक सो मैंने पीछे का टूर नहीं दिया, मैं पीछे का भी दिखा देती हूँ। बच्चों को मैंने बिज़ी किया है, वो टीवी देखें। मीनवाइल मैं ये आज की वीडियो कंप्लीट कर लूँ, इससे पहले कि टाइम ना मिले। ये किचन से जब हम दरवाजे से निकलते हैं, जब बैटमैन होता था तो ये उनके लिए ये पैसेज यूज़ होता है। ये बाबा की एक कबर्ड लगी है, इसमें आई थिंक सो टूल्स वगैरह पड़े हैं। मैं इसको खोलती नहीं हूँ, खोल लेती हूँ। ये टूल्स पड़े हैं बाबा के सारे, और ये कबर्ड है। ये डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं। और ये जो मैंने आप लोगों को बाहर दिखाई था रास्ता पोर्च से, वो यहाँ से जाता है। जब बैटमैन होता था, हाउस हेल्प होती थी, तो वो लोग ये रास्ता यूज़ करते थे। यहाँ से मैं पीछे दिखाती हूँ, पीछे का रास्ता। ऊपर भी दिखाऊंगी। ये ऊपर बड़ी खूबसूरत बेल चढ़ी हुई है, ऊपर छोटा टेरेस है किचन के ऊपर। ये घर की ये सिचुएशन है। अच्छा, ये सर्वेंट रूम है, और ये उनका वॉशरूम है। अरसा हुआ भी कोई नहीं है तो ये बंद ही रहता है। और ये पीछे का एरिया है, ये नेबर्स की दीवार साथ टच कर रही है। मैं जब 5 साल पहले थी तो ये घर नहीं बना हुआ था, अब ये रिसेंटली घर बना है, तो बिल्कुल इसकी वॉल हमें टच कर रही है। सो ये सारे पीछे का एरिया है। यहाँ पे मुझे अब दरख्तों के साथ को देखकर उनका नाम नहीं पता, पर यहाँ पे बाबा ने सारे फ्रूट के दरख्त हैं। ये मुझे पता है अमरूद, ये बहुत पुराना है। इसके बाद जो लगे हैं, अच्छा ये गीज़र है, ये पीछे का एरिया है। अच्छा, ये मुर्गियाँ रखने के लिए था, पर आई थिंक सो अब ये पिंजरा वैसे ही पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर ये है सिचुएशन। सो ये पीछे का एरिया है सारा। ये पॉट्स पड़े हैं, बिकॉज़ मामा को शौक़ है, तो जो माली ने जो कोई किसी को चेंज करना हो, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे को, तो यहाँ पे ये पॉट्स पड़े हैं मामा की। और ये आई थिंक सो खीरा है, क्योंकि मामा बाबा उस दिन यहाँ से खीरा उतार रहे थे। ये खीरा लगा है, ये मामा बाबा का ये सिस्टम है सारा। ये मोटर है पानी की, और बस ये है। ये लीमू लगा हुआ है, अभी तक सब्ज़ है, येलो नहीं हुआ, पीला नहीं हुआ, सॉरी। सो ये है पीछे का एरिया। यहाँ से आई थिंक सो मैं निकल के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ राउंड को। ये मामा बाबा का रूम है। बच्चों ने मुझे देख लिया होगा कि मामा क्या कर रही हैं। यहाँ से अगेन ये एरिया फिर पोर्च को चलता है, निकल जाता है। सो ये हो गया। वापस लाउंज की तरफ चलते हैं। मामा बाबा मैंने कहा बाहर गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं, और यहाँ से मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है,
अंदर। सो बच्चे बाहर निकल आए हैं एज ऑलवेज। अच्छा, ये जो है ये रूम पहले भाई का होता था। मेरा एक ही भाई है, अब वो आर्मी में चला गया, उसकी माशाल्लाह शादी हो गई है, वो पोस्टेड है राइट नाउ पेशावर। ये उसका रूम था जो अब छोटी बहन का है, और इसी के साथ ही पेरेंट्स का रूम है। सो ये पेरेंट्स के रूम में ये मेरे बच्चे मौजूद हैं इस टाइम। सो बेटा लैपटॉप पे अपनी गेम खेल रहा है, अमाद टीवी देख रहा है, और ये मामा पापा का रूम है। सो ये मामा पापा का रूम है। ये मामा की शेल्फ पे चीज़ें पड़ी हैं, कुछ मेडिसिन है, परफ्यूम है, और कुछ वॉजेज है ऑलवेज पड़े हैं, और ये कुरान मजीद है मामा का, और ये है मामा बाबा का रूम। यहाँ से मैंने आप लोगों को पीछे से आई हूँ, ये मामा बाबा की विंडो का व्यू है, और ये है मामा बाबा के रूम का लेआउट। और माद आवाज़ आहिस्ता करना, मोस्टली हम लोगों का इसी रूम में टाइम गुजरता है, हम सब इसी कमरे में होते हैं। तो ये है मामा बाबा का रूम, और यहाँ से अब मैं बाहर निकलती हूँ। एक मामा का जो मैंने ऊपर भी जाके आप लोग को दिखाऊंगी, ये मामा के बेडरूम के साथ ये मामा का स्टोर है। मामा की चीज़ें पड़ी होती हैं, सो मामा मोस्टली कपड़े इस्त्री करके यहाँ पर रखती हैं। सो ये है मामा का स्टोर। सो इसको बंद कर देते हैं। ये बेडरूम के साथ एरिया है, काफ़ी बड़ा है, ये स्टोर काफ़ी बड़ा है। तो मामा का लिए पंखा लगा हुआ है, मामा इस्त्री वगैरह सब यहाँ पे करती हैं, और इसको मैं बंद कर देती हूँ। सो ये मामा का बेडरूम हो गया, बेडरूम के साथ ये स्टोर था, और ये मामा बाबा का बेडरूम। साथ ही अब यहाँ से निकलते हैं, फाते अंदर आ जाए। ग्राउंड फ्लोर है, इसका टूर कंप्लीट हो गया। जी व्यूअर्स, मेरे पेरेंट्स के घर का जो टूर था उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।